राजा सूर्यदेव 14 जनवरी 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव मकर राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। सूर्यदेव वैसे तो प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं, है ना, और साल भर में 12 संक्रांतियां होती हैं, क्योंकि सूर्यदेव जब एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं या गोचर करते हैं तो इस परिवर्तन को ही संक्रांति के नाम से जाना जाता है। सूर्यदेव पिछले एक महीने से लगातार धनु राशि में भ्रमण कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप खर मास चल रहा था। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खर मास में शुभ कार्य नहीं किए जाते, लेकिन 14 जनवरी 2025 को सूर्यदेव जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि में आ जाएंगे तो खर मास समाप्त हो जाएगा और शुभ कार्य आरंभ हो जाएंगे। और सूर्य का मकर राशि में जाने की वजह से 14 जनवरी 2025 को जैसे ही आपकी राशि में पहुंचेंगे तो इसी दिन मकर संक्रांति का पर्व भी मनाया जाएगा। अब आइए जानते हैं कि सूर्य का यह जो गोचर होने जा रहा है, आप मकर राशि के हैं तो आपके लिए सूर्यदेव किस प्रकार से परिणाम देंगे, किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। तो देखिए, सूर्य आपके प्रथम स्थान से गोचर करेंगे, यानी प्रथम भाव में आएंगे गोचर। बस आपके अष्टम भाव के जो स्वामी होते हैं, अष्टम भाव के स्वामी होकर लगन से इनका गोचर होगा। और सूर्यदेव आपकी राशि में आएंगे तो ये शत्रु राशि में आएंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सूर्य पर रहेगी, तो कुछ क्षेत्रों में आपको अप्रत्याशित लाभ देखने को मिल सकते हैं। स्पेशली अगर देखा जाए तो आप मकर लग्न या मकर राशि के हैं तो आपके लिए स्वभाव में चेंजेस आपके यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे सूर्य प्रथम भाव में आएंगे, आप इंडिपेंडेंट स्वभाव के हो जाएंगे, आप स्वतंत्र रहना पसंद करेंगे, किसी के अंडर में बहुत ज़्यादा काम करना पसंद नहीं करेंगे, तो ये स्थिति रहेगी। लेकिन प्रथम भाव में जब सूर्य का गोचर हो रहा है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी कि कहीं ना कहीं से आपको बाल झड़ने की समस्या, आंखों की समस्या परेशान करने वाली होगी। हालांकि स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ा मेजर इशू आ जाए ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती है, लेकिन आप शनि की 7.5 के प्रभाव में चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 29 मार्च 2025 के बाद ही आप शनि की 7.5 से मुक्त होंगे। और सूर्यदेव आपके अष्टम भाव जो होता है वह दुख, कष्ट, पीड़ा, आकस्मिक रूप से होने वाली घटनाओं का होता है। तो अष्टमेश होकर लगन से गोचर करेंगे, राशि से गोचर करेंगे, तो अगर आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी तो चोट चपेट दुर्घटना से आपको बचना होगा, अन्यथा ये सूर्य कहीं ना कहीं से शारीरिक तौर पे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि काम कारोबार के लिहाज से अगर देखा जाए, यदि आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो आपके लिए लाभकारी समय बनता हुआ नजर आ रहा है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होने वाला होगा। लेकिन कार्यस्थल पर यहाँ पर लोग थोड़ा सा आपसे दूरी बना सकते हैं। हो सकता है कि उनकी नज़र में आप ईगोस्टिक लगें, या ऐसा हो सकता है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाला व्यक्ति कहने लगे। तो इन सभी चीज़ों को इग्नोर करके आपको अपने रास्ते पर चलते जाना है, चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहने वाली हैं। ऑलरेडी जो लोग सरकारी क्षेत्र में हैं, नौकरी में हैं, एज हो चुकी है, तो हो सकता है कि समय से पहले रिटायरमेंट लेने का भी प्लान कर सकते हैं। इस गोचर अवधि के दौरान ऐसी स्थिति बन सकती है। हालांकि इस समय अवधि के दौरान आपके लिए अच्छी बात यह रहेगी कि संतान की स्थिति बेहतर यहाँ पर दिखाई दे रही है। संतान के करियर को लेकर कोई ना कोई गुड न्यूज प्राप्त होगी। धन की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी, धन लाभ आपको अच्छा होता हुआ नजर आएगा, आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो बिजनेस व्यापार देखिए, सप्तम भाव पर सूर्य की दृष्टि होगी, तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो आप इंडिविजुअल कोई बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो नो डाउट उसमें एनर्जी आपकी लगेगी, आप सफल भी होंगे, सफलता प्राप्त होगी, काम कारोबार में वृद्धि भी होगी। ठीक है, आप किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जो कि मैनेजमेंट का फील्ड हो गया, लीडरशिप का कोई भी क्षेत्र हो गया, तो इन क्षेत्रों में आप अच्छा करेंगे। और जीवन के अंदर अगर आपको कोई बड़ा निर्णय भी लेना होगा तो आप इस दौरान बड़े निर्णय लेते हुए नजर आ रहे हैं, है ना, चीजें आपके लिए बेहतर रहने वाली है। इसके अतिरिक्त जो लोग कंसल्टेंसी वगैरह के कार्य करते हैं उनके लिए भी सूर्य का यह गोचर अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा स्वभाव में आपका स्वभाव प्रचंड हो सकता है, थोड़ा सा स्वभाव में एग्रेशन आपके ज्यादा बढ़ सकता है, लेकिन कुल मिलाकर चीजें आपके लिए बेहतर रहने वाली रहेंगी। हाँ, वैवाहिक जीवन को लेकर और पार्टनरशिप को लेकर देखिए, ये एक महीने आपको आने वाले समय में सावधान रहना होगा, क्योंकि सूर्य सप्तम भाव को देखेंगे, साथ ही राहु की भी दृष्टि कर्क राशि पर है। तो ऐसी स्थिति में पार्टनरशिप टूट जाना, जीवन साथी के साथ में वाद विवाद की स्थितियां बढ़ सकती हैं, आपको जरूरत से ज्यादा क्रोध आ सकता है, तो इस पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता अवश्य रहने वाली है। हालांकि जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हैं उनको कुछ बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। इसके साथ में देखिए, अगर आप शासन प्रशासन के अंदर हैं, आप मकर राशि वाले हैं, तो इस दौरान आप थोड़ा ठहराव के साथ में आगे बढ़ेंगे तो समस्त कार्य आपके बनते हुए नजर आएंगे। हाँ,
पारिवारिक जीवन पर अभी थोड़ा सा संकट आपके दिखाई दे रहा है। परिवार के लोगों के साथ में कहीं न कहीं से प्रॉब्लम आ सकती है। इस समय अवधि के दौरान माता की हेल्थ को लेकर अथवा परिवार में कलह का वातावरण रह सकता है, तो इसका थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालाँकि जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है। विदेशी भूमि से लाभ अच्छा मिलेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड से अच्छा लाभ प्राप्त करते आप नज़र आएँगे। साथ ही लंबी दूरी की यात्रा दिखाई दे रही है और साथ ही देवगुरु बृहस्पति जब दृष्टि डाल रहे हैं सूर्य पर, तो ऐसी स्थिति में आप धार्मिक क्रियाकलापों की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। धार्मिक क्रियाकलापों में आपका मन लगेगा, आप धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। ठीक है? ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड के अंदर है, बहुत अच्छा करते नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य इंडिपेंडेंट स्वभाव को बताते हैं। जब ये लगन के अंदर आते हैं तो आपका व्यवहार जो होगा एक राजा की तरह होगा। ठीक है? इस तरीके का होगा कि आपको किसी के अंदर दबना नहीं है। हो सकता है बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे हो, लेकिन नौकरी छोड़ने का मन बना के और बिजनेस की तरफ अपने अग्रसर हो जाए, ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलने जा रही है। धन लाभ अच्छा हो रहा है, लेकिन हेल्थ वाइज बहुत अच्छी स्थितियां यहाँ पर दिखाई नहीं देती हैं। उपाय क्या करना है? देखिए, मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना अच्छा रहेगा। तांबे के लोटे में जल भरकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना शुरू कर दीजिए, अगर आपको कोई शारीरिक तौर पे कष्ट ज़्यादा आ रहा है तो। बाकी अभी 2 महीने आपके जीवन में स्ट्रगल हैं, फरवरी और मार्च के बाद आप शनि के साढ़े साथी से बाहर निकलेंगे, तो जो शनिदेव ने आपसे सभी कुछ चीज़ें छीना है, वो सब कुछ आपको प्राप्त